26 ਸੈਕਟਰ ਪੰਚਕੂਲੇ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਮਰੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਬੈਡਰੂਮ ਹੈਗਾ, किस तरह उसनों तोड़ भन्न की है। मैं अपनी सिस्टर के पास गई हुई थी पटियाला में, तो सुबह मेरे को फ़ोन आ रहा है, मेरे सफाई वाले आंटी आते हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया है कि मेन गेट का तेरा लॉक लग गया हुआ है और अंदर का दरवाज़ा तेरा खुला है, तू है कहाँ पे। दोनों अलमारियाँ खोली हुई थी, एक एक कपड़ा उन्होंने फेंक कर रखा था बेड पे, बेड के गद्दे उठा के फेंके हुए थे। बस उनको अलमारी में से ही मेरा गोल्ड मिला, अंगूठियाँ थी 2 सोने की और एक जोड़ी सोने की ही मेरे टॉपर्स थे जो कि घर पे पड़े हुए थे। फ्रिज में से उन्होंने एप्पल वगैरह निकाले हैं, तो एप्पल भी उन्होंने खा के टेस्ट किया होगा, नहीं अच्छा लगा होगा या फिर जो भी है वही बेड पे ही छोड़ के गए हैं वो एप्पल भी। स्वागत है, तुसी देख रहे हो हमदर्द टीवी। चोरां दे हौसले बुलंद हैगे ने। असीं शहरां दी गल करिए तां चोर अजकल रोज़ाना दी जिहड़ियां वारदातां हो रहीआं ने। असीं अज पंचकूले पहुंचे हां जिथे कि चोरां ने तहस नहस मचाई एक घर दे विच 26 सैक्टर पंचकूले दी घटना हैगी है। कमरे ते तुसी देख सकते हो किस तरह बच्चे दे साइकिल हैगे ने, बच्चे दा बैडरूम हैगा, किस तरह उसनों तोड़ भन्न की है। समान पिया ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਖੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਬਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਮਰਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਤਹਿਸ ਨਹਿਸ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਬੈਗ ਬੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਰਿਵਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ? ਕੀ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? शालू नाम है। ਤੁਸੀਂ ਪਰ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਚੋਰੀ हुई? नहीं जी, मैं अपनी सिस्टर के पास गई हुई थी पटियाला में। तो मैं 14 तारीख की शाम को 5:30 बजे घर से निकली हूँ। तो उसके बाद वहाँ पे पूरी रात रही हूँ। अगले दिन सुबह मैं लेट हो गई हूँ उठने में, जैसे किसी घर जाते हैं रात को जागते भी रहते हैं। तो सुबह मेरे को फ़ोन आ रहा है, मेरे सफाई वाले आंटी आते हैं, उन्होंने मेरे को कॉल किया है कि मेन गेट का तेरा लॉक लग गया हुआ है और अंदर का दरवाज़ा तेरा खुला है, तू है कहाँ पे। मैं घर पे नहीं हूँ। उन्होंने बोला कि तेरा घर सारा खुला पड़ा है। तो उसने मुझे बताया, मुझे लग गया कि हाँ शायद चोरी वोरी हुई है घर। तो मैं वहाँ से निकली हूँ 1 बजे पटियाला से, सनौर से, और मैं यहाँ घर पे अपने 3 बजे पहुँच गई हूँ एक्टिवा पे। एक्टिवा काम वाली ने फोन किया इस नूं लैके कि और मतलब घर की नज़र जी सीधी पैगी दरवाजे नूं उन्हां दे, मतलब रोज़ काम। हाँ जी, क्योंकि आगे फैदर वगैरह कुछ नहीं लगी हुई, मेन गेट है, छेद ने उससे सारा दिखदा आ। सामने आंटी रहंदे आ, उन्हां नूं भी मेरा घर उन्हां दे घर तो दिखदा आ सारा कि घर खुला आ बंद है, कौन आ रहा कौन जा रहा, उन्हां नूं सारा दिखदा आ। उन्होंने मैनू कॉल करके दस्सिया तेरे दरवाजे खुले हैं भी भाई तेरे घर चोरी चारी हो गई है, तू आके देख। मैनू 2 घंटे 2.5 घंटे तो मैनू लग गए पटियाले तो यहाँ तक आने एक्टिवा। जदों तुसीं घरे आए तो फिर ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੀ ਫਰੋਲਾ ਫਰਾਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤਾਲੇ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਭੰਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਾਰੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੂੰ ਲੱਕੜੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਲੋਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਨ ਗੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋਕ ਲਗਾ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਆਈ ਹਾਂ ਮੇਨ गेट ਦਾ ਲੋਕ ਮੈਂ खुद खोलिया, बाकी ये दरवाजे ਤਾਂ ਲੋਕ टूटे ही होया था। तो मैं देखा मेरे दरवाजे के आगे वहाँ पे डोर मैट के ऊपर 2 ताले पड़े हैं, 2 कूलर की मोटरें पड़ी हैं, खुली हुई थी, वो अंदर कमरे में रखी हुई थी। दरवाजे पे कौन रख के जाता है, उन्होंने ही रखी हैं चोरों ने मेरे घर पे। तो मैंने जब देखा कि सारा घर खुला खुला, ये मंदिर वंदिर सब करोड़ा प्रेली कर रखी है उन्होंने, आके मैंने अपने फ़ोन से रिकॉर्डिंग बनाई है। एलईडी के ऊपर से भी इन्होंने टॉय उतार रखा था नीचे, वो एलईडी उतारने की भी कोशिश की गई उन्होंने कि शायद ये भी उतार दी जाए। रसोई में से 2 सिलेंडर उन्होंने उठाए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर बैग में उन्होंने जो भी है रखा है, अपना स्कूल का बैग था बच्चे का, किताबें सारी फेंक के गए हैं वो। वहाँ पे टिफ़न था बच्चे का स्कूल का, उसमें जो भी था आई कार्ड था, साइकिल की चाबी थी, सब फेंक के गए हैं। उसके अंदर बैग के अंदर सामान भर के लेके गए हैं। मेरे रूम की अलमारी, दोनों अलमारियाँ खोली हुई थी, एक एक कपड़ा उन्होंने फेंक कर रखा था बेड पे, बेड के गद्दे उठा के फेंके हुए थे और बेड खोल के सारा करेला करेली कर रखी है कि कुछ मिले उनको।
बस उनको अलमारी में से ही मेरा गोल्ड मिला। अंगूठियाँ थी 2 सोने की और एक जोड़ी सोने की ही मेरे टॉपर्स थे जो कि घर पे पड़े हुए थे। और पर्स में से भी उन्होंने सब, मेरा पर्स यहीं पे था, जैसे कि मैं एक्टिवा पे गई थी और लड्डू गोपाल जी भी थे, तो सारा सामान मेरे पास हो गया। तो मैं पर्स नहीं लेके गई थी अपने साथ, तो यहीं पे पड़ा था। उसमें थी जो मेकअप सेकअप का सामान था, जो भी था, उन्होंने सब खिंडा रखा था। और घर में से क्या क्या चोरी हुआ अभी मुझे कुछ भी नहीं पता। मतलब कीमती ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਸੋਈ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿਲੰਡਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾ ਕੇ गए रहे। हाँ जी, किचन में उन्होंने क्या किया होगा कि फ्रिज में से उन्होंने एप्पल वगैरह निकाले हैं, तो बेड पे ही एप्पल की आप देख रहे हो फोटो होएंगी, तो एप्पल भी उन्होंने खा के टेस्ट किया होगा, नहीं अच्छा लगा होगा, या फिर जो भी है वही बेड पे ही छोड़ के गए हैं वो एप्पल भी। और उसके बाद किचन में से खाना बनाने लगे तो देखा कुकर ही गायब है। सुबह खाना बनाना दोबारा स्टार्ट कर देखा तो एक कढ़ाई फ्राई पैन टाइप वो भी गायब है। अब आगे फ़ोन चार्जिंग लगाने की कोशिश करी तो फ़ोन देखा चार्जर भी गायब है। बेटे की स्मार्ट वॉच गायब है, उसका चार्जर गायब है। अब छोटी छोटी चीज़ें और क्या हो सकती हैं, वो तो जैसे जैसे हमें याद आएंगी तब पता चलेगा। ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਰੀਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਚੋਰੀ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਕਦੇ? हाँ जी सर, मैंने जब यहाँ कॉल करके, आंटी ने मुझे कॉल करके बताया तो उन्होंने बोला कि 25 सेक्टर में भी 2-4 दिन पहले न्यूज़ में आई हुई है, अखबार में, कि चोरी हुई है। और प्रशासन तक मैंने 100 नंबर पे कॉल किया था, वो साथ के साथ आ गए थे विदिन 5 और 10 मिनट्स के अंदर। तो उन्होंने आके यहाँ पे जांच पड़ताल की है, ऑनलाइन जो भी करना था उनको, फिर उनके हैंड रिटर्न में वो लेके गए हैं। फिंगरप्रिंट्स वगैरह वाली टीम अलग से आई थी, वो भी लेके गए हैं यहाँ से आके, और मुझे थाने जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, सब घर पे ही हो गया है। तो ये सब उनसे रिक्वेस्ट भी की है। एक कैमरा उन्होंने सर्च भी किया है 11 से लेकर 3 बजे तक का। अभी एक कैमरा और चेक वो करेंगे, जैसे कि 15 अगस्त के कारण उनकी ड्यूटी लग रही है, तो वो पता नहीं अब कब आएंगे, कब चेक करेंगे, वो उनके ऊपर डिपेंड ਕਿਸੇ है। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈਗਾ ਚੋਰੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ? ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਘਰ-ਬਾਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਿਛਲੇ ਏਰੀਆ ਥੋੜਾ ਖਾਲੀ ਹੈਗਾ। नहीं जी, अब ऐसे किस पे शक लगा सकते हैं। बाकी ये जो सामने एक आंटी रहते हैं वो बोल रहे हैं कि मैं यहाँ पे 7-8 साल से रह रही हूँ, जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है तब यहाँ किसी ना किसी घर में चोरी हुई है। तो मे भी शायद ये लोग इन्फॉर्मेशन पहुँचाते हो कि इस घर में कोई नहीं है, अकेली लेडीज़ है, या फिर वो भी चली गई है, ताला लगा हुआ है, वो चोरी करने में इनकी भी शायद हो सकती है, किसी को बुला लिया हो। ऐसे मैं किसी पे शक नहीं कर सकती। ये मेरे को न्यूज़ मिली है वो मैं आपको बता रही ਬੜਾ हूँ। ਔਖਾ ਸਮਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਗਹਿਣੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੋਇਆ, ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਹੋਣ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਉਹਨਾਂ ਕਿਤੇ ਸੁੱਟਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਿਲੰਡਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦੇ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ 'ਚ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। हाँ जी, जब देखा कि सिलेंडर कुछ नहीं है तो मैं एक बार तो शॉक्ड होगी देख के कि घर का सामान जो बिखरा पड़ा है, एक एक चीज़ सारी बाहर फेंकी हुई पड़ी है। तो मैं सोच रही थी कि सिलेंडर कुछ भी नहीं है, बंदा खाना पीना भी कहाँ से बनाएगा, और एकदम से कहीं से आती भी नहीं है, बंदे के पास पैसे हैं नहीं है, कुछ भी नहीं कह सकते। मैंने अपने घर कॉल किया, रोने लग गई, हस्बैंड को कॉल किया, यहाँ पे नहीं है, तब भी रोने लगी, क्योंकि हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किसी को क्या बताऊँ। वहाँ से कैसे आई हूँ मेरे को पता है कि एक्टिवा खुद चला के आना बहुत मुश्किल है, 2-2.5-3 घंटे का सफ़र करना, और घर में जब ये सब हो रखा हो। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਹੈਗੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਹੋਣ? वो बोल के गए हैं कि हमारे पास, अब मेरे को याद नहीं, उन्होंने बोला कि 25 सेक्टर का जो थाना है, उन्होंने बोला है कि 24 पता नहीं 23 सेक्टर से लेके ये 26-28 सारा हमारे अंडर में है। हमारे पास एक बाइक है, वो भी अब एक बाइक को कहाँ कहाँ घुमाएंगे, चक्कर लगा के चले गए पूरी रात में, अगर सारे चक्करों में लगाएं तो एक जगह से चले गए दूसरी जगह चोरी हो जाएगी। यहाँ पे चौकीदार भी आता था पहले, 50 रुपये लेता था वो, पहले हमारे आने से पहले इसी घर का पानी का मीटर भी चोरी हुआ था। तो ऐसे करके थोड़ा बहुत सामान चोरी होता रहता है। तो ये कि सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। देखो घर में कोई नहीं है, जाना भी पड़ सकता है, ऐसे चोरियां ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। बंदा कैसे सामान बना रहा है, मेहनत कर रहा है, और वो चोरी हो जाती है एकदम से, कहाँ से लाएं बताओ सिलेंडर। अगर घर में कुछ खाना भी बनाएगा तो बच्चा भी है साथ, कोई अकेली तो हूँ नहीं मैं कि बंदा चलो बाहर से खा ले या ऐसे चला लेगा चलो एक टाइम। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ
ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਤੋਂ ਨਿੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਆਖੇ ਚਾਹੇ ਸਾਡੀ ਘਰ ਦੀ ਸੂਈ ਤੱਕ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਗਹਿਣੇ, ਸਿਲੰਡਰ, ਵੱਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੰਮਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ। ਸੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਚੋਰਾਂ ਉੱਪਰ ਨੱਥ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੁੱਖ ਬੀਤਦਾ ਹੈ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਦੀਪ ਕੰਬੋਜ, ਪੰਚਕੂਲਾ ਤੋਂ।